हेलो। हेलो, हाँ, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? हाँ, ठीक हूँ भाई। अच्छा, ये कॉल तो रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, ताकि आपका जो हाँ, डाउट हाँ, है हाँ। वो और स्टूडेंट्स के हाँ, लिए भी बिल्कुल, थोड़ा-सा बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो बताइए, हाँ, आपको जो भी प्रॉब्लम है ना, कंप्लीट अच्छे से हाँ, बताइए। वैसे मैंने आपका मैसेज में पढ़ लिया है सारा और मैं समझ भी चुका, हाँ, बट सुनिए ना स्टूडेंट्स तक सर ये बात सर मेरा। पहुँचे, वो हाँ, इसलिए हाँ। आप फिर से बता दीजिए। सर, मेरा प्रॉब्लम ये है कि सर, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब मैथ्स समझ में आता है, रीजनिंग भी समझ में आता है और इंग्लिश भी समझ में आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम प्रिपरेशन शुरू किए, तब तो मतलब मैथ्स में सबसे पहले क्या मतलब टीचर लोग बोलते हैं कि स्क्वायर क्यूब रट लो 1 से 40 तक। फिर बोलते हैं कि सिंप्लीफिकेशन डेली प्रैक्टिस करते रहो, और हम वो सब भी किए। लेकिन ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि हुआ मतलब 3-4 दिन करने से मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है। हुआ तो हम सोचे कि मतलब ये मेरा हो गया। तो फिर दूसरा चैप्टर मतलब जब एरिथमेटिक को मतलब शिफ्ट किए, तो मतलब ठीक है। वो सब मेरा एरिथमेटिक एरिथमेटिक हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। हुआ। तो एरिथमेटिक जब हम कोशिश किए, मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हम देखे मॉक जब देने लगे तो देखे कि मेरा स्पीड में मतलब स्लो हो रहा है। तो मतलब कैसे मतलब सबको मिला के कैसे मतलब लेना है, मतलब वो मेरा डाउट है। ठीक है। अच्छा, और हाँ, उसके बाद तो ये मैथ्स का बात हो गया ना, क्वांट का बात हो गया। हाँ। और रीजनिंग में मतलब जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो मतलब है चैप्टर, हुआ मतलब वो भी मेरे लिए आसान है। लेकिन ठीक है। हम मतलब जब हम मतलब पहले मतलब जब प्रिपरेशन शुरू किए थे, मतलब हाँ, उसका भी मतलब हम प्रैक्टिस किए, हुआ खूब ठीक है। प्रैक्टिस किए। मतलब एक बार किए हैं, लेकिन मतलब 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं एस का किताब से, हुआ। हाँ, फिर मतलब धीरे 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 आगे जब चैप्टर मतलब एक एक कंप्लीट होता रहा, फिर हम गए सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, मतलब वो भी हम किए। लेकिन जब हम लास्ट तक जाते हैं तो मतलब पहले वाला जो चैप्टर है मतलब वो सब मेरा स्लो हो जाता है। और जैसे इनइक्वालिटी और सिलोलिज्म चैप्टर जो है, उसमें तो हाँ। जो सब कॉन्सेप्ट रहता है ना, मतलब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, मतलब इधर और मतलब ये सब केस मतलब मेरा कॉपी में नोट है, लेकिन हम फिर भी मतलब हम मतलब टाइम में अप्लाई नहीं कर पाते, फिर से रिवाइज करना पड़ता है। मतलब अच्छा, ठीक ऐसा है। होता है मेरे साथ। मतलब वो रिटेन नहीं कर पाते हैं, वो थोड़ा-सा हाँ, कन्फ्यूज़न हो जाता है। हाँ। और जो ठीक है। यूट्यूब में जब हम प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं, तो सिलोलिज्म वाला क्वेश्चन जो मतलब टीचर जब कराता है, मतलब स्टूडेंट लोग इतना मतलब 20 सेकंड के अंदर आंसर दे देते हैं, लेकिन मेरा 23-25 सेकंड के अंदर मेरा आंसर आता है। मतलब ऐसा मतलब बच्चा लोग कैसे दे देते हैं और मेरे से नहीं होता है, मतलब ये मेरा टेंशन है। कोई बात नहीं, ठीक है, हम सब पे बात करेंगे। हाँ, ये हो गया हाँ, मैथ्स और रीज़निंग का, ठीक है? हाँ। और हम्म। क्वांट के लिए ये इंग्लिश के लिए, इंग्लिश का भी कोई डाउट है? हाँ, इंग्लिश का भी डाउट है। मतलब जब हम इंग्लिश मतलब पढ़ाई शुरू किए, तो हम देखे कि सब कोई बोल रहा है कि नाउन प्रोनाउन मतलब वैसे हम भी क्लास किए, ग्रामर, तो हम ग्रामर, देखे हाँ बेसिकली ग्रामर, हाँ ग्रामर के पार्ट्स बारे ऑफ में। स्पीच, हाँ, हाँ, हाँ। जो ग्रामर जब हम पढ़ने लगे तो नाउन मत देखे कि मतलब सबको ही तो डेफिनेशन तो सबको पता है कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो मतलब हाँ, तो हम सोचे कि ये तो हम सब बचपन में पढ़े हैं, तो ये सब तो बैंकिंग में भी नहीं आता है। मतलब हमको लगा कि ये सब इजी है, और हम डायरेक्ट गए आरसी और सेंटेंस अरेंजमेंट। और जब हम टीचर जब कराता है तो यूट्यूब पे तो बन जाता है, लेकिन खुद से नहीं होता है। और इंग्लिश का प्रैक्टिस के लिए एक सोर्स बता दीजिए कि जैसे मतलब जो कि एक नोवाइस है, मतलब उसको मतलब क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच रहना चाहिए। मुझे हर हाल में इस बार प्री निकालना है। अच्छा, ठीक है, सही है। हम्म। तो अब आप एक बात बताइए, आप आखिर हाँ, सही तरीके से प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किए हैं? मतलब सही तरीके से बोले तो मतलब दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा, अच्छा, बोलने का मतलब फ्रॉम 2022? हम्म। अच्छा, इसका कोर्स मतलब उससे आप पहले लिए थे, मतलब मेरा पहला एग्जाम है ईएसआईसी एसएसओ एग्जाम। अच्छा, ये एसआईसी-एसएसओ का जब आपने एग्ज़ाम दिया था, तो क्या उसके हम्म। पहले आपने सारे टॉपिक्स को, जो सिलेबस हो गया, रीजनिंग का, हम्म। इंग्लिश का, मैथ्स का, उसे कंप्लीट हम्म। किया है? नहीं, सुनिए सर, रीजनिंग कंप्लीट किए हैं, और जो मतलब प्री लेवल और मैथ्स कंप्लीट नहीं किए हैं। और अच्छा, इंग्लिश भी मतलब हम सोचे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बता रहा है, ये सब तो देख वो के तो क्या स्कूल सब होगा। में मैंने कर रखा है, तो फिर क्या देखें, हाँ, हाँ, ठीक है? हाँ, 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 हाँ। ठीक है, लेकिन ठीक है, बाद में पता चला कि इसको इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सही बात है।
ठीक है, तो देखिए आपको इसका मतलब वैसे आपने 2022 में ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। आपका जो पहला हाँ, हाँ। एग्ज़ाम था, वो ईएसआईसी एसएसओ का आपने फर्स्ट एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने फेस किया, ठीक है? हाँ। और आपका कहना है कि रीज़निंग का कहीं न कहीं जो प्री लेवल का सिलेबस हो गया ना, वो आपने अच्छे से कवर किया है उसके एक ही बार किया है, बट उसके अच्छे क्वेश्चन्स का प्रैक्टिस किया है, बोलने का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ क्वेश्चन्स का, हाँ, कि मतलब एज 50-60 का क्वेश्चन्स किताब आपने में जो लगाया। सब हाँ, 50-60 हाँ, हाँ। क्वेश्चन ही हम किए हैं। हाँ, हाँ, मतलब एक का जो रीज़निंग का बुक आता है ना, वो आपने मतलब सॉल्व कर लिया है टॉपिक वाइज़, हुँ, प्री के लिए जो इम्पोर्टेंट है, हाँ। ठीक है। तो उसमें आपका जितना भी रीज़निंग का टॉपिक्स हो गया इंक्लूडिंग पज़ल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट सब सब कुछ आ गया, है ना? हुँ। हाँ, और मैथ्स का आपके साथ लफड़ा क्या हुआ कि मैथ्स में आपने स्टार्ट तो किया, बट 3 टू 4 डेज़ में ही आपको लगा कि अरे यार ये तो इतना ईज़ी है, मुझसे बन हाँ, जाता हाँ, है, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। और हुँ। अरिथमेटिक के चैप्टर्स को आपने सही तरीके से कभी भी किसी एक टीचर को फॉलो करके कंप्लीट किया, जितना भी नहीं, अरिथमेटिक का चैप्टर्स है? नहीं, नहीं किया, हम ठीक सिलेबस है। देखे हाँ, हाँ, ठीक है, हमको बोलने दीजिए। हम हुँ, सिलेबस देखे सब कोई बोल रहा है कि मतलब रेशियो और परसेंटेज इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो हम हाँ, रेशियो का खूब प्रैक्टिस किए हैं हुआ और रेशियो से मतलब जितना भी क्वेश्चन है, मेरे से हाँ, सब बन जाता है और जो इंक्लूडिंग जो जो होता है ना मतलब मिक्सचर एलिगेशन का जो क्वेश्चन, हाँ, मतलब इतना रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन वो सब भी हाँ, हाँ, मतलब मेरे से लंबा वाला क्वेश्चन भी मेरे से बन जाता है, लेकिन स्पीड में नहीं बनता है। और जो अच्छा, क्वेश्चन है मतलब 4-5 लाइन जब आरआरबी क्लर्क का पेपर मतलब मेरे से बन जाता है, मतलब हाँ, जब पीओ लेवल का जो क्वेश्चन रहता है ना मतलब मैं वो मतलब 1 मिनट लग जाता है क्वेश्चन सॉल्व होने में और हम अरिथमेटिक मतलब ढंग से कंप्लीट नहीं किए हैं। मतलब हम कंप्लीट किए हैं एजेस, पार्टनरशिप, रेशियो और उसके बाद मिक्सचर। बस उतना ही कंप्लीट किए हैं और जो यूट्यूब पे तो सब डीआई कराता है मतलब एग्जाम से पहले, इसलिए डीआई भी मेरे से मतलब हो जाता है। जो डीआई का एक होता है ना जो लास्ट वाला क्वेश्चन, मतलब हम हाँ, बोल रहे हैं कि मतलब 5 क्वेश्चन आता है ना डीआई का मतलब चार्ट दे देगा। 5 हाँ, नंबर वाला सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है जिसमें इफ करके दे देता है क्वेश्चन, मतलब कुछ कंडीशन दे देगा और मतलब वो क्वेश्चन मतलब देखने से मतलब लगता है कि बहुत हार्ड है लेकिन बन जाता है, लेकिन एग्जाम में कैसे उसको कर सकते हैं। ठीक है। अब मतलब हम अरिथमेटिक कंप्लीट नहीं किए हैं, हम सच बता रहे हैं। मैं समझ गया। हाँ, सच बता रहे हैं तो अच्छी बात है कि आप सच बता रहे हैं, ठीक है। हाँ। अब मुझे बोलने दीजिए, मैं आपका सब कुछ समझ गया और दूसरी बात, हुँ, आपको खुद भी पता है कि आप क्या गलती करते हुए आए हैं अभी तक या इतना दिन से हुँ, जब से भी आप तैयारी स्टार्ट की है ना, आपको आज हुँ। के डेट पे ये बात पता चल चुका होगा कि जो हाँ, आपको ईज़ी लगा, अगर वो सही में ईज़ी होता, वाक़ई ईज़ी होता, तो फिर एग्ज़ाम आपका हाँ। क्लियर होना चाहिए था ना, एग्ज़ाम में बनना चाहिए था ना। हुँ। हाँ, भले स्पीड में नहीं बनेगा, लेकिन बनना हाँ, चाहिए ना। अब हाँ, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, हाँ। आपका जो कहना है कि जब टीचर्स लोग कराते हैं सिलोगिज़्म वगैरह का क्वेश्चन, है ना? तो वो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मतलब 20 सेकंड में कम में या 20 सेकंड में जवाब दे देते हैं, उसका आंसर दे देते हैं, ठीक है? हाँ। लेकिन हुँ, आपका कहना है कि आपको किसी में 23 सेकंड, 25 सेकंड, 26 सेकंड लग जाता है। हुँ, लेकिन क्या आपका जवाब जो भी आप 23 सेकंड, 24 सेकंड, 25 सेकंड, 26 सेकंड में आंसर देते हैं, क्या वो सही हुँ। होता है? हाँ, सही होता है। सही मतलब होता है। क मतलब कभी-कभी मतलब 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग होता है लेकिन मैक्सिमम टाइम सही आता है। बस मतलब इसका मतलब आपका एक्यूरेसी कहीं न कहीं बढ़िया है ना? बस टाइम ज़्यादा लग रहा है। हाँ। ठीक है? हाँ। तो हुँ, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं रीज़निंग से ही बिकॉज़ रीज़निंग में आपको आता है, आपने टॉपिक वगैरह भी अच्छे से कंप्लीट किया है। हाँ। लेकिन पता है क्या? आप कंटीन्यूअस रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं रहे हैं। सिंपल सा बात क्या है ना, कि जब आप जिस चीज़ का जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना वो आपके लिए हुँ, आसान रहेगा। पूरा का पूरा एकदम माइंड में बैठा हुआ रहेगा, माइंड में फीडेड रहेगा। आँख हुँ। बंद करके भी कोई पूछेगा तो आप उसको बता देंगे। हाँ। लेकिन जिस चीज़ को आप थोड़ा-सा छोड़ देंगे, मतलब कि थोड़ा-सा हुँ, आउट ऑफ फोकस हो जाएँगे जिस चीज़ से, ठीक है ना? तो हुँ, सिंपल हुँ, सा हुँ। बात है कि वो आपको फिर से रिटेन करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, हाँ। थोड़ा टाइम लगेगा ना। हुँ, तो बिल्कुल वही चीज़ है कि आपको लगा कि हाँ, आपने जब एक बार में टॉपिक कंप्लीट किया और टॉपिक वाइज़ आपने 50, 60 या 70 या 100 क्वेश्चन लगा लिया, आपका हुँ, काम हो गया। लेकिन ऐसा हुँ। नहीं है, वो तो आपने स्टार्टिंग में जो टॉपिक है उसके हर एक पैटर्न के क्वेश्चन्स को आपने देख लिया आउट ऑफ दैट 100 क्वेश्चन्स या आउट ऑफ दैट 60 क्वेश्चन्स। लेकिन हुँ, कंटीन्यूअस एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए या एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट प्रैक्टिस के लिए
आपको मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो हमेशा करते हुए रहना चाहिए ना, जिसमें आपका अच्छा। 5 क्वेश्चन आ गया सिलोगिज्म का, 5 क्वेश्चन आ गया इनइक्वालिटी का, 3 क्वेश्चन आ गया ब्लड रिलेशन का, 2 क्वेश्चन या 3 हम्म। क्वेश्चन आ गया आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हम्म। का भी एक सेट आ गया 5 क्वेश्चन का जो रहता है। हम्म। और पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट का डेली बेसिस पे कम से कम तो अगर प्री के लिए है तो 10 पजल हम्म। पजल पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट दोनों मतलब एक ही चीज होता है, पजल ही होता है, उसे एक हाँ। सीक्वेंस में अरेंज करना होता है, ठीक है ना। तो कम हम्म। से कम उसका प्री के लिए डेली बेसिस पे 10 पजल को सॉल्व करना चाहिए। तो ये आपका डेली कम से कम 1 से 1.5 घंटा इतना आपको मिक्स प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ, और सही में करना होगा। आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आ गया है, लेकिन अगर आपको सब कुछ आ चुका हम्म। है ना, तो फिर एग्जाम में क्यों नहीं बन रहा है? सोचिए, आप हाँ। दूसरों से पीछे क्यों हाँ। हैं? हम्म। ये एक्चुअली पता है क्या? सिंपल सा, बताइए। आपको क्या लगा ना कि अरे ये तो सिलेबस इजी है, इवन मैथ्स हम्म। वगैरह में आपको लगा कि हाँ ये तो मुझसे बन गया, पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन या नंबर सीरीज ये सब मुझसे बनने लगा हम्म। 4 ही 5 दिन में। और हाँ, आपको और लगा कि आप तो स्क्वायर मतलब क्यूब भी इतने रट तेज लिए है हैं, तो लगा कि हो स्क्वायर जाए। क्यूब इजिली मतलब 40 तक आपने बोला कि आप रट चुके हैं, याद कर लिए, है ना। तो तुरंत हम्म। जैसे कि पूछा जाए कि 22 का स्क्वायर कितना होता है तो 484 होता है हाँ, ना। तो इस तरीके 484। 27 का कितना होता है तो 729 होता है। इस तरीके से अगर हम्म। आपको पूछा जाए तो आप फटाक से मतलब इजिली आंसर कर दे रहे हैं। हाँ 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 हाँ। लेकिन हम्म। उसको एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका एप्लीकेशन का प्रैक्टिस होना चाहिए ना। हम्म। आपको डायरेक्ट ऐसा थोड़ी पूछेगा कि 22 का स्क्वायर बता दो। वो तो आपको सिंप्लीफिकेशन में एक फ्रेम करके क्वेश्चन दिया जाएगा कि 22 स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 36/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस तरीके से अगर दिया जाएगा तो ऐसा आप कितना देर में सॉल्व कर रहे हैं, कितना ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को ही तो हम्म। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन कहा जाता है। हाँ। तब जाके ना आपका रेगुलर प्रैक्टिस अगर ऐसे क्वेश्चंस का करेंगे, मिक्स क्वेश्चंस का करेंगे, तो फिर आपको हम्म। एप्लीकेशन आएगा। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर क्यूब रट लेने से काम नहीं चलेगा। उसको अगर आप अच्छा याद कर लिए हैं तो वो आपके कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट जरूर कर देगा। कि अच्छा। आपको अगर पूछा जाए अचानक से कि 19 का कितना होता है तो 361 हम्म। होता है। लेकिन वो हम्म। 361 आपको इस तरीके का जो सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है उसमें प्रैक्टिस मतलब करेंगे तब ना जाके वो आप अप्लाई हर बार कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। हम्म। आपने हाँ। काम किया है बट आपने अधूरा काम किया है। दूसरी बात, इसी हम्म। तरीके से आपने सारा स्पीड मैथ का काम किया। अब हुआ क्या कि आपको ऐसा लगा कि अर्थमेटिक का जो टॉपिक है उसमें हम्म। आपने पता नहीं कहां से कौन गधा टीचर होगा, वो एक नंबर का जो नालायक टीचर होता है ना, जो 4 एग्जाम निकाल के अपने आप को टीचर घोषित कर देता है, अनाउंस कर हम्म। देता है। हम्म। उन्हीं टीचर में से आपने पता नहीं किस टीचर को, महाबेवकूफ टीचर को पकड़ लिया। उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ रेशियो एंड परसेंटेज बेस्ड कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। एग्जाम में आजकल जो आप खुद अगर एग्जाम दिए हैं तो क्या आपको सारा का सारा क्वेश्चन एजेस, परसेंटेज, मिक्सर एंड एलिगेशन और पार्टनरशिप और रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो होता है उसका ही दिखता है कि उसके अलावा भी दुनिया में कोई हम्म। चैप्टर है अर्थमेटिक का? हम्म। अब दूसरी बात, हम्म। अगर मान लेते हैं कि सिर्फ आप इतना करके बहुत ज्यादा एकदम महारथी बन जाएंगे, इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे इन सारे टॉपिक्स को करके, तो एक बात हम्म। बताइए, मेंस एग्जाम में जब आपका टीएचडी का क्वेश्चन आएगा, टीएचडी पे आपका अगर डेटा सफिशिएंसी आएगा, आपका टाइम एंड वर्क पे अगर आपका जो क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है वो आ जाएगा, या फिलर्स आ जाएगा जो अर्थमेटिक फिलर्स होता है, या अर्थमेटिक का वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, या अगर अर्थमेटिक बेस्ड डीआई आ जाएगा, या केसलेट आ जाएगा अगर आपका टाइम एंड वर्क पे या मेंसुरेशन पे, तो हम्म। उसको फिर आप कैसे कीजिएगा? अगर वहां पे इन केस अगर पार्टनरशिप, एजेस, एवरेज, मिक्सड एंड एलिगेशन और जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया या परसेंटेज हो गया, अगर इन सारे टॉपिक का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मान लेते हैं कि आपका एग्जाम इतना खराब चला जाए, मतलब खराब चला जाए बोलने का मतलब आपकी किस्मत ऐसा हो कि जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन ये सब टॉपिक का एक भी क्वेश्चन ना देखने को मिले, तो फिर आप वहां पे क्या करेंगे? सोचिए, बस कंप्यूटर को ताकते रहेंगे, मुंह मुंह देखते रहेंगे कंप्यूटर का? सोचिए। सही बात है। नहीं, सही बात है या नहीं ये आप बताइए मुझे, है ना। हम्म। देखिए, अगर सही में तैयारी करना है ना मेरे भाई, हाँ। कंप्लीट कीजिए, 360 डिग्री पे कीजिए। आपको ऑलराउंडर होना पड़ेगा। एक टीचर ऑलराउंडर है या नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज टीचर अगर अपने फील्ड में भी अपना जो उसका सब्जेक्ट है उसमें अगर एक्सपर्ट है, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो उसी को पढ़ाएगा, अपना तो घर चला लेगा, पैसा कमा लेगा। लेकिन जब हम्म। आपको जॉब चाहिए तो आपको तो ऑलराउंडर बनना पड़ेगा ना। आपको इंग्लिश भी अच्छे से आना पड़ेगा, या इंग्लिश में भी आपको अच्छा मेहनत करना पड़ेगा, रीजनिंग में भी करना हाँ। पड़ेगा, मैथ्स में भी करना पड़ेगा। हम्म।
है ना? क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, आपको जॉब लेना है। अब जॉब में जब आपका सारा सिलेबस ही इतना है, तो आपको तो सारा हुँ, सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट बैलेंस करके चलना होगा ना। हाँ, दूसरी बात, कभी भी 4-5 टॉपिक को कवर करने से एग्ज़ाम नहीं निकलता है। अगर निकलता होगा तो आज से 2 साल, 3 साल पहले निकल जाता। अभी के टाइम पे नहीं निकलेगा। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। हुँ, मैंने ऐसा बहुत सारा फालतू वीडियोज़ ऑलरेडी देख रखा है, या मैं देखता हूँ लोगों का थंबनेल पे कि मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चन हाँ, किया, मेरा एग्ज़ाम क्वालीफाई हो गया। मैंने हाँ, आईपीएस कल भी मेंस हम में एक देखे थे कि एक मतलब थंबनेल आया था मतलब कैमोमाइल टी विद टॉपर, तो उसमें हाँ, मतलब लिखा था विदाउट विदाउट अरिथमेटिक लिखा अरिथमेटिक हुआ था। आईबीपीएस प्योर टॉपर। विदाउट अरिथमेटिक लिखा हुआ था एफएस प्योर टॉपर, वही ना? हाँ, मैं समझ गया। हुँ, हाँ, तो वो सब बकवास है, वो सब वीडियो प्लीज़ ना पढ़ें। वो सब वीडियो में आपको सिंपल सा क्या है कि यही मिलेगा कि जो भी प्लेटफ़ॉर्म इस तरीके का टॉक शो वगैरह ऑर्गेनाइज़ करता है ना, हुँ, उसमें उनके द्वारा मतलब उनमें जो टीचर्स वगैरह जो उस प्लेटफ़ॉर्म पे पढ़ाते हैं, बच्चों को टीच करते हैं, उनके हाँ, बारे में थोड़ा-सा तारीफ़ कर दिया जाएगा कि अरे वाह! मैंने इन टीचर को फ़ॉलो किया, मेरा इतना हो गया, ऐसे हो गया। उसके अलावा हुँ, आपको वहाँ पर रियल कभी भी नहीं बताया जाएगा। वो लड़का वहाँ पर हुँ, बोल रहा है कि उसने विदाउट अरिथमेटिक किया। क्या इस बात का कोई प्रूफ़ है आपके पास? नहीं, हो सकता है कि उसको आता होगा, बस आप लोगों के सामने अपने आप को ज़्यादा काबिल दिखाने के चक्कर में वो बोल रहा है कि हाँ, विदाउट अरिथमेटिक मैंने कर लिया क्वालीफाई। कोई भी हाँ, प्रूफ़ है? आप मुझे खुद ईमानदारी से बताइए। ना मेरे से तो नहीं होता है विदाउट अरिथमेटिक मतलब अटेम्प्ट्स भी नहीं होते हैं ज़्यादा। आज के टाइम पे बिना अरिथमेटिक के कोई इंसान मेंस क्रैक कर लेगा भाई, मतलब ये क्या बोले, मतलब हम, ये सब फालतू बात है मेरे भाई, एकदम बकवास बात है। मतलब ये सब हाँ, बात तो को एक कान से इसलिए सुनिए, हम एक आए कान से कि निकाल आप दीजिए। आपसे जेन्युइन रिप्लाई मिलेगा, तो इसलिए हम आपके पास आए हैं और हम भी देखे कि मतलब टेलीग्राम ग्रुप में सब अपना-अपना स्कोर शेयर कर रहा है और सबका मतलब मैथ्स में मतलब अच्छा मार्क आया है, तो मतलब मेरे से अच्छा है, तो इसलिए हम हाँ, सोचे कि आपसे बात करना सही रहेगा। आप, हाँ, सही बात है। और आपको पता है क्या? आपको पहले भी मैंने जब देखा था ना, आपका कभी कुछ कमेंट वगैरह आया है, तो हुँ, मैंने उसी टाइम पे बोला था कि आप किस टीचर को मैथ के लिए फॉलो करते हैं या क्या करते हैं? तो हाँ, आप सही तरीके से बताए नहीं, और हो सकता है कि शायद आपने नाम लिया था, वो अड्डा के जो कुछ टीचर्स हो गए उनका, है ना? शांतनु से हाँ, या समथिंग। हुँ, हाँ, तो देखिए भाई, बात क्या है ना, वो टीचर तो सही है, लेकिन एक बात मैं आपको बोलूँगा, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल होगा, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होगा। आज के हाँ, टाइम पे बोलिए। जो भी हुँ, टीचर्स हो गए, उनमें से कुछ ही परसेंट जो टीचर हैं वो बिल्कुल जेन्युइन हैं, जो चाहते हैं कि अगर उनको कोई बच्चा फॉलो कर रहा है, कोई स्टूडेंट फॉलो कर रहा है, हुँ, तो एक ही बैच को पूरा करने के बाद और 2 से 3 एग्ज़ाम, या तो कह सकते हैं कि 1 साल में उसका सिलेक्शन हो जाए। बाकी ऐसे टीचर भरे पड़े हुए हैं, बाकी ऐसे घटिया टीचर भरे पड़े हुए हैं, जो चाहते हैं कि एक बच्चा उनको 4-4 साल तक फॉलो करे। इस वजह से वो लोग ऐसे घिसा-पिटा टेक्निक बताते हैं, घिसा-पिटा तरीका बताते हैं, घिसा-पिटा मेथड बताते हैं, घिसा-पिटा 2-2 कौड़ी का जो क्वेश्चन हो गया ना, जो आज से 4 साल पहले मतलब एग्ज़ाम में आता था, उस तरीके का आप लोगों को करवाते हैं हुँ, कि हाँ, बस ये कर लो तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आजकल अच्छा, 2 लाइन का नहीं आता है, 4 लाइन का आता है। और अभी वो हाँ, लोग एग्ज़ाम आपको प्रैक्टिस भी करवाते हैं, 2-2 लाइन का क्वेश्चन, 1.5 लाइन का क्वेश्चन, 1 लाइन का क्वेश्चन। कि देखो बच्चों, इस हुँ, तरीके से बनाओगे तो आपका इस तरीके से अप्रोच करो, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, हाँ, आप 35 में 35 कर लोगे। आप एक खास कर लोगे 35 में 35। हाँ, क्वेश्चन वहां पर इंसान कर देख के, मतलब जब एक जो स्टूडेंट सही में इन जैसा फालतू टीचर्स को फॉलो करके एग्जाम देने जाता है ना, तो जब कंप्यूटर में क्वेश्चन हुँ, उसके सामने वहां प्रेजेंट किया जाता है, वो क्वेश्चन जब स्टार्ट होता है, तो उसको देख के हुँ। पसीना आने लगता है कि अरे यार, ये क्या पूछ लिया हमसे। हाँ, एकदम सही। वो मतलब वो जब लाइन गिनता है ना, कह यार ये 4 लाइन में अर्थमेटिक का क्वेश्चन दे रहा है, हुँ, या जो डीआई वगैरह का क्वेश्चन जो इतना एकदम बउआ बउआ बुतरू वाला, जो छोटा मोटा नन्ना मुन्ना राही हूँ टाइप का जो क्वेश्चन करवाते हैं टीचर्स, कुछ टीचर्स, उस हुँ, तरीके हुँ। का आपको क्वेश्चन डीआई में देखने को मिला है? सब क्वेश्चन आपको 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन का देखने को मिला होगा। यहाँ तक कि हाँ, जो डीआई होगा, डीआई का भी जो आपका डेटा वगैरह जो डिकोड करना होगा, वो भी बहुत ज़्यादा लेंथी एंड ट्रिकी होगा, कैलकुलेटिव होगा। हुँ, हुँ। तो सच बताइए कि एक स्टूडेंट अगर इस तरीके के टीचर को फॉलो कर रहा है, तो उसको सिलेक्शन लेने में कितना समय लगेगा? नहीं भी हो सकता है उसका। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो वही चीज़ करता आ रहा है। वो वही चीज़ हुँ। करता आ रहा है। वो उसको बस ये लगेगा कि नहीं, वो टीचर सही बताया है, लेकिन वो अपने आप में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट को उसको और ज़्यादा नीड है। वो फिर से उस हाँ, टीचर के ये भी बैच को मुझे लगता देखेगा। है कि कमी वो मुझ में है, ऐसा फ़ील हाँ, होता है। हाँ, वो फिर से उस टीचर को फिर से देखेगा।
फिर से उसका और एक्स्ट्रा अगर वो बोलेगा कि हाँ एक काम करो, मेरा ये नया बैच आने वाला है, अगर आपका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया है तो आप फिर से मतलब इनरोल कर लो, फिर से आप सब्सक्राइब कर लो, फिर से आप मतलब हुँ, पढ़ो, अगर इस बार आपका हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। हुँ, ये हुँ, सब एक्चुअली मार्केट का स्ट्रेटेजी है। हुँ, अच्छा, वो टीचर को पैसा ही मिल रहा है प्रमोट करने के लिए अपने कोर्सेज को। हाँ, लेकिन जो मैंने बोला कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि हाँ, 1 साल में ही कोई अगर स्टूडेंट उन्हें फॉलो करता है, तो सब कुछ अगर वो सही तरीके से पढ़ता है, पूरा एफिशिएंसी के साथ, पूरा बिल्कुल ईमानदारी के साथ, है ना? हाँ, और रेगुलर प्रैक्टिस भी करता है, तो उन लोगों हुँ, का सिलेक्शन भी जल्दी हो जाता है। हाँ, हाँ, और ऊपर से क्या है कि ऐसे आजकल अभी के टाइम में ऐसे बहुत सारे घटिया-घटिया लोग यूट्यूब पे भर चुके हैं, जो आप लोगों के सामने यही स्ट्रैटेजी लेके आ जाएँगे कि बस इतना कर लो, आपके नंबर 5 नंबर से 20 नंबर आ जाएँगे, 5 नंबर से 25 नंबर हो जाएँगे, 5 नंबर से 28 नंबर हो जाएँगे। ऐसे लोग भरे पड़े हैं। हुँ, पता नहीं वो लोग कौन-सा जड़ी-बूटी पिला देते हैं लोगों को कि उनका नंबर मतलब 5 से 27 तुरंत एक ही बार में हो जाएगा, 1 महीना में हो जाएगा। एक तो मैंने आज ही वीडियो मतलब मेरे सामने एक थंबनेल आया, मतलब वो वीडियो का रिकमेंडेशन आया, मैंने देखा, एक्चुअली मैंने वीडियो नहीं देखा बट वो रिकमेंडेशन मैंने पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था कि मैंने कैसे 7 डेज़ में एसबीआई क्लर्क को मतलब क्रैक कर लिया इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अब ऐसा जो हाँ, बंदा है वो इंसान को बेवकूफ बना रहा है, स्टूडेंट को बेवकूफ बना रहा है कि क्या कर रहा है? सच बताइए। हाँ, क्या ये मतलब कोई भी है इसमें सच्चाई? नहीं, ऊपर से एक और एक एक्चुअली सिलेक्टेड ही कैंडिडेट है, उनका भी मैंने 2 दिनों पहले एक्चुअली उनका एक वीडियो उन्होंने डाला है अपने चैनल पे। उनका कहना था हुँ, कि कैसे 23 डेज़ में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईसीएसपीओ मेंस को क्वालीफाई कर लिया। हाँ, हाँ, आप किसका बात कर रहे हो मतलब वो भी हम समझ चुके हैं, हम हाँ, भी सही है। मतलब वो वीडियो देख चुके हैं। हाँ, ठीक है। आप यूट्यूब में अपलोड करने वाले हो इसलिए हम नाम नहीं लेंगे, हाँ, लेकिन हम बिल्कुल। समझ अरे गए एक्चुअली हैं। इसी वजह से मैं नाम नहीं लेता हूँ, वरना मैं तो सबको तुरंत पोल हाँ, खोल दूँ ना। नहीं हम समझ चुके हैं कि आप किसका बात कर रहे हैं। हाँ, वो के से नाम है वही ना? हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, ठीक है। तो बात क्या है ना कि अरे यार एक बात सिंपल सा बता दो, आप जो बोल रही हैं या आप जो बोल रहे हो कि 7 डेज़ या 23 डेज़, 20 डेज़, क्या एक हुँ, स्टूडेंट को पता है कि 20 डेज़ के पहले उसने कितना अरिथमेटिक के टॉपिक्स का चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन्स को बना रखा है, सॉल्व कर रखा है? हुँ, कितना हुँ। उसका अरिथमेटिक नहीं, स्ट्रॉन्ग है, कितना उसका स्क्वायर क्यूब रीज़निंग में स्ट्रॉन्ग मतलब है? हाँ, स्क्वायर क्यूब मतलब अच्छे से रटने के लिए तो उतना दिन भी काफ़ी नहीं है। तो उनका स्क्वायर कैसे क्यूब अरिथमेटिक रटने से सिर्फ एग्ज़ाम निकलेगा ही नहीं, अगर निकलना होता तो आपका भी हाँ, निकल जाता ना। हाँ। हाँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जैसा ये सब जो बता रहे हैं या जो स्ट्रैटेजी वीडियो ये लोग बताते हैं, हुँ, हुँ। ये सब सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, सब पे सब व्यूज़ जा रहा है। आप एक बात देखिएगा, एक्चुअली पता है क्या? बहुत सारे कमेंट को तो हाइड कर दिया जाता है, कमेंट को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। जो स्टूडेंट सही में ये सब फॉलो करके सिलेक्शन नहीं ले पाता है, एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर पाता है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता है, इवन हुँ, तो सब्जेक्ट वाइज़ अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं कर पाता है, वो लोग ऐसे लोगों को जाके गाली देता है फिर। कि आपने तो ये बोला था मेरा नहीं हुआ, मैंने सब कुछ करके देख लिया और ऐसे कमेंट्स को रिमूव कर दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है। हुँ, क्यों? क्योंकि उनका वीडियोज़ पे फिर नेगेटिव इमेज उनका तैयार होगा। अगर कोई कैंडिडेट अच्छा, अगर उनके वीडियोज़ पे जाएगा कमेंट्स वगैरह को थोड़ा-सा देखेगा तो। अच्छा। नहीं, इसका बारे में मतलब मुझे टोटली आइडिया ही नहीं था कि ऐसे भी होता है और कमेंट सब डिलीट करवा देते हैं। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल यार यही तो होता है ना, यही होता है। दूसरी बात भरे पड़े हैं ऐसे चैनल जो लोग आपको सब कुछ बताने को तैयार हैं कि हाँ, मतलब आप मुझे फॉलो करो, मेरा वीडियो देखो, मेरा स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, ये कर लो, वो कर लो, 7 दिन में एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, 20 दिन में एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। सिर्फ 6 क्वेश्चन मैंने किया था तो मेरा एसबीआई पीओ मेंस निकल गया था। 10 दिन 12 दिन पहले का वीडियो है, एक ऐसा आया था, है ना? वो भी एक लेडी हैं। हाँ। उनका ऐसा कहना हुँ, था हुँ, हुँ। कि 2020 में उन्होंने एग्ज़ाम दिया था और हुँ। वो राजस्थान से सिर्फ है, और हाँ, मैं उनका बात समझ कर गया। रहे हैं ना आप? हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं समझ गया, है ना? तो हुँ, हुआ क्या हुँ। कि अचानक से उनको इतना ज़्यादा बूस्ट मिल गया है, इतना ज़्यादा उनको मतलब सर्कुलेट हो गया है ना वीडियोज़ वगैरह कि वो काफ़ी ज़्यादा हुँ, चल गई हैं। अब चलने पे इंसान कुछ भी बकवास करेगा ना। हुँ, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि स्टूडेंट को क्या पता है कि एक स्टूडेंट सबसे पहली बात क्या है कि स्टूडेंट खुद घोंचू है। उसका लॉजिकल जो स्किल है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वीक है। वो सब हुँ, चीज़ों को फ़िल्टर नहीं करना आता है उसे। वो स्टूडेंट समझ ही नहीं पाता है कि क्या सच है, क्या फेक है, क्या झूठ है, क्या रियल है, क्या जेन्युइन है, क्या ऑथेंटिक हुँ, है ना? वो इस तरीके के वीडियोज़ को देखेगा और व्यूज़ वगैरह भी बढ़ेगा, कमेंट में ही बोल देगा कि वाह! आपने तो मुझे इतना अच्छा रामबाण दे दिया। अब मेरा तो सिलेक्शन पक्का हो हुँ, जाएगा। मुझे तो आप ही का इंतज़ार था। आपके अलावा तो अगर मैं किसी को फ़ॉलो करता तो मैं बर्बाद हो जाता। मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो पाता।
हाँ। ये सब चलता है। हुँ। ठीक है? तो देखिए आपको मैं सिंपल सा बात बताता हूँ, अगर आपने मुझसे आज बात किया है ना, हाँ। तो आपका प्री छोड़िए मेंस इंटरव्यू सब कुछ क्वालीफाई मैं करवा दूँगा। लेकिन आपको अच्छा मेहनत ठीक है, करना होगा। बताइए कि उम हाँ, मैं मेहनत करने मैं के लिए ऐसा राज़ी बकवास हूँ। वाला हाँ, मैं ऐसा बकवास वाला ऐसा नहीं बोलूँगा कि हाँ, बस आप 2 दिन ये कर लीजिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 2 दिन में सिलेक्शन नहीं, किसी नहीं, का नहीं, नहीं होता है। नहीं। आपको फिर से रीजनिंग पे आपने जो टॉपिक्स वगैरह किया है, उसका कॉन्सेप्ट्स वगैरह रिवीजन के लिए क्योंकि आपका खुद कहना है कि आप भूल जाते हैं। अब भूलते क्यों हैं? हाँ, सिंपल है, जब जिस चीज़ का आप प्रैक्टिस छोड़ दिए हैं, तो वो भूलेंगे ना। अचानक से वो क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तो भूल जाएँगे। हाँ, लेकिन जब जिस चीज़ को आप डेली बेसिस पे करते रहेंगे, तो क्या आप उसे भूलेंगे? नहीं। बाइक चलाते हैं, हाँ, बाइक चलाते हैं तो जब आप अचानक से आपके सामने कोई आ जाता है, तो अचानक से आपका हाथ जो है वो ब्रेक पे चला जाता है हाँ। और जो आपका राइट आपका जो फुट हो गया, वो भी आपका जो रियर ब्रेक होता है, उस पे चला जाता है। ईज़िली मतलब स्टॉप हो जाता है गाड़ी। हाँ, मतलब एक्सेलरेटर जो है, एक्सेलरेटर का जो पावर होता है, वो आप कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ताकि गाड़ी धीरे हो जाए। हाँ, कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? डेली आप उस काम को कर मतलब रहे हैं ना। हाँ, नहीं तो मतलब एक्सीडेंट होने का संभावना है, बस, इसलिए एक्सीडेंट होने का संभावना है। इसी चीज़ को आप एक बार एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। जी, आप उस चीज़ को छोड़ के बैठे हुए हैं, अगर अचानक से क्वेश्चन आपके पास आ जाए, आपको नहीं जवाब पता होगा, तो एक्सीडेंट ही होगा ना। हाँ, एक्सीडेंट तो हो भी चुका है मेरे साथ इस बार। मैं जान रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैंने ऐसा एग्ज़ाम्पल दिया। मेरा एग्ज़ाम्पल बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स होता है। हुँ। अब क्या है कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या चाहे कार चला रहे हैं ना, सिंपल सा बात है, आप जब डेली बेसिस पे कोई भी काम करते हैं, तो वो प्रैक्टिस में रहता है। वो सबकॉन्शियस माइंड हाँ। में इंसान के फीड हो जाता है। हुँ। उसके लिए आपको सोचना भी नहीं पड़ता कि हाँ, इसका क्या कॉन्सेप्ट था, क्या इसका मेथड था, क्या इसके लिए एक अलग से एक्स्ट्रा रूल था, कुछ होता है ना कि कुछ हुँ, हुँ। एक्सेप्शनल रूल वगैरह रहता है या जिसे रेयर रूल कहते हैं। हुँ, हुँ। हाँ, तो वो सब इंसान के माइंड में ऑलरेडी फीड हो जाता है। डेली बेसिस पे अगर आप कुछ भी करते रहेंगे तो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई काम हो, चाहे वो कुकिंग वगैरह भी हो या गार्डनिंग वगैरह हो या कुछ भी हो, आपको सब कुछ अपने आप उतना कितना करना है, कितना क्या था, नहीं था, सब कुछ ऑलरेडी फीड हो जाता है इंसान के माइंड में। हाँ। लेकिन कोई भी स्टूडेंट का अगर बात किया जाए ना, कुछ स्टूडेंट को छोड़ के, जो रियल स्टूडेंट होते हैं ना, उनको छोड़ के, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं कि उन लोगों को कम मेहनत करना पड़े और सिलेक्शन भी हो जाए। हाँ। 4 टॉपिक पढ़ हुँ। लें तो उनका सिलेक्शन हो जाए। 50 क्वेश्चन अगर पर टॉपिक वाइज़ लगा लें, उसके बाद फिर उसका मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करें, डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम में बैठ जाएँ, तो सिलेक्शन हो जाए। ये सब उनको मतलब उन उन ये सब उनका फंडा है, उनको ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसे हो जाएगा। ऐसे कभी नहीं होगा, आपको टच में रहना पड़ेगा। हुँ। पता है क्या? अगर मान लेते हैं कि आप 2 साल गाड़ी चलाना छोड़ देंगे ना या 1 साल या 6 महीना 7 महीना और अगर मान लेते हैं कि आपको वो गाड़ी दे दिया जाए और अचानक से आपको बहुत ही ज़्यादा जो एकदम क्राउडेड एरिया हो गया, वहाँ पर अगर आपको छोड़ दिया जाए, उसमें भी वहाँ पर इतने ज़्यादा नालायक रोड पे चलने वाले जो पब्लिक हो गया ना, वो इतने ज़्यादा नालायक हैं, बेवकूफ़ हैं हुँ, कि वो जैसे-तैसे हुँ, चल रहे हैं। कोई हॉर्न अगर बजा रहा है, हॉर्न मार रहा है, तो उसके बावजूद भी वो लोग सुन नहीं रहे हैं, बहरे की तरह चलते जा हुँ। रहे हैं। तो हाँ। वैसा में एक तो आपने 6 महीना बाद गाड़ी मतलब चलाना फिर से स्टार्ट किया है या किसी वजह से आपने गाड़ी छोड़ दिया था, फिर से आपने गाड़ी यूज़ किया। गाड़ी हुँ। मतलब कार, बाइक जो भी हो, ठीक है? क्या आप हाँ, सही में ऐसा सँभाल लीजिएगा? नहीं, ऐसा हो चुका है मेरे साथ जब कोविड में जब लॉकडाउन चल रहा था, उसके बाद हम चलाए तो मतलब प्रॉब्लम हो गया। फिर से मतलब अभी नॉर्मल मतलब हुआ है, मतलब जब अच्छा। लॉकडाउन हुआ था ना, तब बाहर हाँ, नहीं हाँ। गए थे, मतलब बहुत दिन हाँ, से, तो हाँ। उसी का बात कर रहे हैं हम। वही सिंपल सा बात है कि टच छूट गया हाँ। था, कॉन्टैक्ट छूट गया था, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ। मैंने आपको जो एग्ज़ाम्पल दिया ना, वो बहुत हुँ, ज़्यादा मैं रिसर्च करके बैठा हुआ तभी जाके मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, ये गाड़ी वाला या बाइक वाला जो भी है, ठीक है? मुझे ऐसा एग्ज़ाम्पल के भी लिए इतना हो चुका सोचना है नहीं मेरे साथ। पड़ता है। अरे मैं जान रहा हूँ सबके साथ होता है, मेरे साथ खुद हो जाता है। सबके हुँ, साथ सब कुछ होता है, सबके साथ सब कुछ होता है। बट हम लोग उसको हाँ। अपने लाइफ़ में कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, कैसे लिंक कर पाते हैं, रियल प्रॉब्लम से हुँ, हम लोग कैसे उसको जोड़ पाते हैं, वो स्किल हुँ। जिसको आ गया, वो लाइफ़ को समझ जाएगा। और कभी-कभी ना हम मतलब सोचने में ही टाइम बर्बाद कर देते हैं कि मतलब ये करना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा, मतलब उसी में ही मेरा टाइम चला जाता है। मतलब जब भी कोई मतलब डिफ़िकल्ट वाला क्वेश्चन मेरे सामने आ जाता है, तो हाँ, लगता है ये क्वेश्चन अगर आ गया एग्ज़ाम में तो हम क्या करेंगे? मेरा क्या होगा?
तो हाँ, इसी का अच्छा। चक्कर में टाइम चला जाता है, फिर सो जाते हैं हम और हाँ, मतलब पढ़ाई बर्बाद, मतलब ठीक है, ऐसा होता है। सिंपल है, सिंपल है। तो उसके पीछे क्या है, सिंपल सा एक बात बताइए, जब आपको खुद पता है कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में मान लेते हैं आ गया, तो आप क्या करेंगे? हुँ, अरे उस चैप्टर को पढ़ लो, उसका प्रैक्टिस कर लो। डेली बेसिस पे ऐसा हाँ, क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट वगैरह में देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस करते रहो, हुँ, एग्जाम में आएगा तो भी बन जाएगा। हुँ, सिंपल है, इसका कोई अल्टरनेट है? सर सोच खुद आप बताइए, कोई भी अल्टरनेट है? अब आपके चक्कर में एग्जाम में आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि अच्छा देखिए, आप अगर इस क्वेश्चन को नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस क्वेश्चन को अपनी मर्जी से चेंज कर दीजिए। वहां पे एक चेंज का बटन होगा, चेंज द क्वेश्चन ऐसा करके आप क्लिक करेंगे, तो अचानक से क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपका मान लेते हैं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो क्वेश्चन आया हुआ है, वो अचानक से हुँ, चेंज होकर आपका जो फेवरेट टॉपिक है एजेस या मिक्सर एंड डेलीगेशन, उसका क्वेश्चन बदल हाँ, जाएगा। और इसी तरीके से आपके पास मान लेते हैं कि ऑप्शन रहेगा कि जितने भी क्वांट के 35 क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को आप आई एम टॉकिंग अबाउट प्री एग्जाम, ठीक है? तो हाँ, सारे के सारे 35 क्वेश्चंस को आप अपने पसंदीदा टॉपिक्स में बदल दें। ऐसा होगा? हुँ, सोचिए, मतलब इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी हुँ, इंप्रूव हो चुका है क्या? हाँ, ऐसा नहीं होगा ना मेरे भाई, सिंपल सा बात है, आपको करना होगा। क्वेश्चन आपके लिए हाँ, नहीं बदलेगा, आपको खुद को बदलना होगा। क्यों? हाँ, ताकि आप उस तरीके का या जैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आप उसके लिए रेडी रहें। आप क्वेश्चन को बोलें कि चल आज मुझसे फिर, मैं देखता हूँ। हुँ, आपके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब कॉन्फिडेंस कहाँ से होगा? हुँ, जब आप अच्छे तरीके से सारा टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, सारे चैप्टर वाइज आपका प्रिपरेशन अच्छा रहेगा, सिलेबस कंप्लीट हुँ, रहेगा, प्रैक्टिस रहेगा, हुँ, डेली बेसिस पे हुँ। प्रैक्टिस रहेगा। हाँ, जब हम पहले मतलब प्रिपरेशन शुरू किए थे, तो हम तभी हम सोच रहे थे कि पीओ में सिलेक्शन लेना है। लेकिन अभी जब आईपीएस पीओ का मतलब रिजल्ट जब से आया है, तभी से हाँ, मेरा टारगेट चेंज होके हम सोच रहे हैं कि आरआरबी क्लर्क भी निकल जाए, वो भी बहुत बड़ा बात है। मतलब ऐसा मतलब जो हम सोच रहे थे कि पीओ क्लियर कर लेंगे एक बार में, हाँ। मतलब अभी लग रहा है कि मतलब वो नहीं होगा और आरआरबी क्लर्क के सहारे में हम ज़िंदगी जी लेंगे, अगर सुनिए, क्लियर होता है सुनिए, तो। सुनिए, सुनिए, सुनिए। हाँ, पहली बात, आप दूर का सोच रहे हैं। करीब करीब पे आते हैं हम लोग, थोड़ा सा क्लोज आते हैं, पास आते हैं। देखिए, हुँ, पहली बात, आपका सेक्शनल तक क्लियर नहीं हो रहा है, ओवरऑल एग्जाम कैसे क्लियर होगा मेरे भाई? समझिए बात। हाँ, हुँ, एक्सेप्ट करते हैं इस बात को? हाँ, तो आपको सेक्शन वाइज अपने आप को इंप्रूव करना होगा, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना होगा, अपने लेवल को इंक्रीज करना होगा। अच्छा, अब वो कैसे होगा? जब आप सारे सब्जेक्ट के या सारे सेक्शन के टॉपिक पे अपना कमांड बेहतर करेंगे, बेटर करेंगे, अच्छा करेंगे, टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। आपके हाँ, जैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बेचारे भटक जाते हैं, बेचारे परेशान रहते हैं। क्यों? हुँ, क्योंकि ऐसे घटिया टीचर्स को फॉलो कर लेते हैं, किसी भी वजह से वो कर ले। अब टीचर को हुँ, फॉलो करने के पहले उन्हें थोड़ी पता रहेगा कि ये टीचर बेवकूफ बना रहा है, हुँ, या रैंडम वीडियोस को देखने के पहले थोड़ी पता रहेगा किसी भी एक फ्रेशर को, बिगिनर को, कि हाँ ये तो अपना कोई भी राम कहानी सुना के अपना तो व्यूज बटोर रहा है और हम जैसे स्टूडेंट को मतलब ये भटका रहा है, ट्रैक हुँ, से मतलब हम लोगों को हटा रहा है। अच्छा, ऐसे लोग भरे पड़े हैं यूट्यूब पे, मैं सच बताता हूँ हुँ, आपको। हुँ, और ऐसे लोगों का ही व्यूज बहुत ज्यादा जाता है, एकदम सब्सक्राइबर्स बेस बहुत ज्यादा बनते रहता है। क्यों बनते रहता है? अच्छा, सिंपल सा बात है, ऐसे वीडियोस का या ऐसे चैनल का जिनका भी सब्सक्राइबर ज्यादा बन रहा है, मैं आपको ये बात हुँ, बताता हूँ कि उसमें 90% लोग जो है वो बिगिनर है। हुँ, उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि क्या मुझे फॉलो करना चाहिए, कहाँ से फॉलो करना चाहिए, क्या ये बंदा या बंदी जो भी बता रहा है वो सही है या नहीं, कितना प्रैक्टिकल हाँ, है। अब ऐसे हुँ, लोग भटके रहेंगे, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद फिर उनको पता चलेगा कि अरे मैंने तो गलत चैनल को फॉलो किया, गलत स्ट्रेटेजी वीडियोस को फॉलो किया और गलत प्लान या गलत शेड्यूल को मैंने फॉलो किया। हाँ, अब वो लोग फिर से भटकेंगे। अब यही हुँ, कारण है कि जिसके वजह से लोगों को 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लग भी जाता है। और अभी के टाइम में हुँ, और चलेगा और लगेगा। क्यों लगेगा? सिंपल सा बात है, क्योंकि ऐसे लोग आजकल यूट्यूब पे बहुत ज्यादा छा चुके हैं, बहुत ज्यादा भर भर के आ चुके हैं। मतलब यूट्यूब पे इनका हुँ, जो कह सकते हैं ना कि इनका एक ग्रुप बन गया है, गठन बन गया है। हुँ, तो जाहिर सी बात है कि जो अभी के टाइम में एक बिगिनर रहेगा, अगर ऐसे वीडियोस के चक्कर में पड़ जाएगा, ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाएगा, तो उसका तो समय बर्बाद होगा ही। हाँ, और जीरो आउटपुट उनका रहेगा, जीरो रिजल्ट रहेगा।
देखिए मैंने आपको बता दिया, सिंपल था। हाँ, अरिथमेटिक के लिए डेली बेसिस पे हाँ, आपको सिम्प्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब कुछ करना होगा। डेली बेसिस पे अच्छा, करना होगा। क्यों? अगर जब आप ये करेंगे ना, तो आपका ओवरऑल जो अरिथमेटिक के बाकी एक्स्ट्रा टॉपिक भी जो हो गए, एक्स्ट्रा चैप्टर्स हो गए ना, उनको भी हुँ, आप इजीली जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, फास्ट उनका कैलकुलेशन कर पाएंगे। अच्छा, कैलकुलेशन का या स्पीड मैथ का जो प्रैक्टिस होता है ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड मैथ हुँ, का जो 4 टू 5 टॉपिक्स हो गया, जिनमें आपका अप्रोक्सीमेशन, सिम्प्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, हाँ, इंक्लूडिंग मिसिंग एंड रॉन्ग, हुँ, सिर्फ हुँ, और सिर्फ इस पे डिपेंड ही नहीं करता है, या सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ही बेहतर आपको नहीं बनाता है। अर्थमेटिक हाँ, का जो चैप्टर्स हो गया या डीआई वगैरह हो गया, उसका भी कैलकुलेशन आपका इसके बाद से इनहेंस होगा, इंप्रूव होगा, फास्ट होगा। हुँ, क्योंकि उसमें भी तो आपको जोड़ ही घटाव करना पड़ता है ना, ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हाँ, परसेंटेज आपको अब निकालना पड़ेगा। बस सिंपल है, लेकिन आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और रीजनिंग का भी आपको एक बार अच्छे से फिर से कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए जहां भी कंफ्यूजन है, और डेली बेसिस हुँ, पे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। वो 23 सेकंड कब आपका 18 सेकंड में बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरी हाँ, बात, दूसरों के स्पीड से खुद को कंपेयर ना करें कि हाँ दूसरा तो 20 सेकंड में कर रहा है, मेरा 25 सेकंड लग रहा है। आपको 25 हुँ, सेकंड इसलिए लग रहा है बिकॉज आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अचानक से कभी कोई वीडियो आपने देखा, उसमें अगर टीचर वो क्वेश्चन करवा रहा है, तो आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश किया, दूसरा स्टूडेंट उसको सॉल्व करके 20 सेकंड, 19 सेकंड, 18 सेकंड में उसका आंसर दे दिया। अब आप उसको 25 सेकंड में करने के बाद देखिए कि अरे यार, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 18 सेकंड में ही या लेस देन 20 सेकंड में हाँ, आंसर कर दिया। हुँ, लेकिन क्या आप डेली बेसिस पे इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे थे? नहीं। तो फिर अच्छा, तो सुनिए ना सर, जैसे कि आप हाँ, बोले कि मतलब एरिथमेटिक टॉपिक वाइज़ और रीज़निंग मतलब टॉपिक वाइज़ करना चाहिए। तो हाँ, मान लीजिए कि आज मैं किया हूँ, मतलब रेशियो और परसेंटेज का मतलब एक लेक्चर हम देखे, हुआ? हाँ, तो ठीक है, उसका 2 लेक्चर मतलब 2 दिन में कंप्लीट किए उसको। तो ठीक है, मतलब फिर उसका प्रैक्टिस किए क्वेश्चन, मतलब ठीक प्रैक्टिस है। किए मतलब 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, हुआ? मतलब मतलब जिसमें सारा एडवांस सारा उसका पैटर्न कवर हो गया टॉपिक का। हाँ, तो हाँ, उसके बाद मतलब नेक्स्ट टॉपिक जब जाएँगे, तो मतलब हाँ, रेशियो का मतलब कैसे मतलब उसको मैनेज करें कि मतलब वो भी मतलब याद रहे और साथ में जो नया चैप्टर जा रहा है, मतलब हाँ, वो उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, दोनों को मतलब ठीक एक है। साथ समझ कैसे गया, समझ मैनेज गया। करके मैं समझ गया, सिंपल सा बात है। हाँ, आप हुँ, क्विज़ेस का नाम सुने हैं ना? हाँ, टॉपिक वाइज़ क्विज़ेस आता है। टॉपिक वाइज़ क्विज़ेस में आपको 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन का सेट मिलेगा, और उस 10 से 15 क्वेश्चन के सेट में आपको सारा पैटर्न जो है वो लगभग कवर हो जाएगा। तो उस तरीके से जैसे कि मान लेते हैं कि आज आपने रेशियो किया, रेशियो के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका रेशियो का आपने 100 क्वेश्चंस भी लगा दिया, जिसमें सारा का सारा जितना भी उसका पैटर्न हो गया, टाइप हो गया, सब कवर्ड हो गया। प्री लेवल, मॉडरेट हुँ, लेवल या एडवांस लेवल, क्लियर? अब उसके बाद हाँ, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, मान लेते हैं पार्टनरशिप है या एजेस है। तो हाँ, एजेस को साथ में कर रहे हैं, उसके अलावा हुँ, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा या 45 मिनट एक क्विज लगा लीजिए। क्विज में आपका रेशियो वाला लगा लीजिए, जो आपने पहले पिछला टॉपिक कवर किया था ना, प्रीवियस टॉपिक, हुँ, उसका हुँ, आप हुँ, क्विज लगा लीजिए। उसका आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, और उसका कॉन्सेप्ट भी अच्छा, आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा कि अच्छा चलो, ये हुँ, रेशियो का हुँ, इतना सारा आज मैंने क्वेश्चन लगा लिया। और हुँ, इसी हुँ, तरीके से फिर आप रेशियो के साथ साथ एक बार एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा जो पार्टनरशिप या एजेस या जो भी नेक्स्ट टॉपिक आप कवर करेंगे, उसका भी मिक्स क्वेश्चन करते रहिएगा, प्रैक्टिस क्विजेस के फॉर्म में। टॉपिक अच्छा, वाइज अच्छा, क्विजेस जो आता है इसीलिए तो आता है। एक्चुअली पता है क्या, सोर्सेस या मटेरियल बहुत ज्यादा है, हम लोगों को हुँ, इस्तेमाल करना, यूज करना, यूटिलाइज करना नहीं आता है, फॉलो करना नहीं आता। हाँ, हुँ। अच्छा टॉपिक, मतलब हाँ, टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस करने के लिए मतलब बेस्ट सोर्स क्या है? जैसे कि टॉपिक मैथ और वाइज रीज़निंग का तो मिल सुनिए। जाता है। हाँ, हाँ, अच्छा, बताइए। मैथ और रीजनिंग का मिल जाता है, उसके बाद मैथ किसका नहीं मैथ और मिलता है? रीज़निंग मतलब इंग्लिश का मतलब जैसे देखिए, जैसे कि हम अभी से तो हम प्लानिंग मेरा है कि नाउन, प्रोनाउन ये सब मतलब करना है। मतलब आप जो मतलब यूट्यूब का जो लिंक दिए हो, जो तरुण ग्रोवर मतलब सर का। कौन-सा हाँ, तरुण ग्रोवर सर का, उससे हाँ, हम सोच रहे हैं कि उससे मतलब हम कर लेंगे। तो फिर हाँ, जैसे कि देखिए मेरा नाउन कंप्लीट हो गया और एएस का किताब से हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे नाउन। फिर जब ठीक है। प्रोनाउन प्रोनाउन का लेक्चर फिर देखेंगे, फिर नाउन को मतलब कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? मतलब वो तो नाम को एरर कहाँ से प्रैक्टिस डिटेक्शन करेंगे? सुनिए, सुनिए, हाँ, तरुण ग्रोवर सर जो आपको करवा रहे हैं ना, वो पर टॉपिक हाँ, 100 क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है? आप उसको कर लीजिए, उतना ही आपके लिए मोर देन एनफ।
अच्छा, मतलब उसी को ही हम रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा ना? बिल्कुल, बिल्कुल। 1 बार कीजिए, 2 बार ठीक है। कीजिए, 3 बार कीजिए। उसके अलावा आपको कहीं और भटकने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो तरुण गोबर सर हैं। बहुत ही मतलब वो ऐसा ही नहीं है कि हाँ, मुँह उठा के कुछ भी करवाने लगते हैं, कुछ अदर टीचर्स की तरह। हुँ। सब कुछ वो सीक्वेंस में करवा रहे हैं। हुँ, मैंने इसीलिए अच्छा। आप लोगों को उनके बारे में सजेस्ट भी किया है। मैंने ऐसा ही कुछ भी कभी किसी टीचर को नहीं सजेस्ट किया है। मैंने देखा तो है, मतलब उनका तब जाके मतलब फिर यूट्यूब करने से और कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने का ज़रूरत नहीं है? अगर आप अच्छे से उनको फॉलो कर लेते हैं ना, और फॉलो करने के बाद जो ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया या जो कंप्लीट ग्रामर हो गया, उसका सारा हाँ। का सारा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा उसमें आ गया, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया, उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट आ गया, पैराजंबल आ गया, फिलर्स आ गया, डबल फिलर्स आ गया, जो आपका मैच द कॉलम आ गया, आपका सेंटेंस हुँ, कनेक्टर्स आ गया, वर्ड हुँ। रिप्लेसमेंट आ गया या सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ गया। ये सब जो भी टॉपिक है, इसका क्विज़ेस से आपका काम हो जाएगा। अब अच्छा। टॉपिक वाइज भी उन्होंने ऑलरेडी प्री टू मेंस का भी जितना भी क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजंबल हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, है ना, फिलर्स हो गया, इसका भी उन्होंने हुँ, 3-4 वीडियो का मतलब कि प्लेलिस्ट में, जैसे कि आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो उसका 4-5 हुँ, वीडियो उन्होंने करवा दिया है कंप्लीट अच्छे से, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट का, जिसमें उन्होंने समझा दिया है कि हाँ, इस तरीके से आपका आएगा प्री टू मेंस के लिए। उसको करके हुँ। समझिए, उसको देख के समझिए, उसके बाद हाँ, प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक वाइज फिर प्रैक्टिस क्विज़ेस से कर लीजिए कि आरसी का क्विज लगा अच्छा। लेते हैं और फिर हुँ, क्लोज टेस्ट का लगा लेते हैं। क्योंकि किसी हुँ। भी टीचर के पास आप कितना देर भटकेंगे? हाँ। अल्टीमेटली तो आपको सेल्फ प्रैक्टिस ही काम आएगा ना एग्जाम में। हुँ, क्यों? हुँ, क्योंकि एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो कोई टीचर बना के थोड़ी देगा। हुँ। पेड प्लेटफॉर्म पे आपको क्या होता है, टीचर आपको क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग बना के दे दिया, वो आपको प्रैक्टिस करवा रहा है। रियल एग्जाम में क्या आपको वही हाँ, क्वेश्चन मिलेगा या उस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा? उस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। बस यही तो बात है। हुँ, और अच्छा। तो रीडिंग पे अभी के प्लीज काम हाँ। कीजिए, रीडिंग पे प्लीज काम हुँ, कीजिए, और रीडिंग स्किल को अच्छे से डेवलप करने के लिए, जैसे कि मान लेते हैं कि अभी न्यूज़पेपर वगैरह अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, द हिंदू वगैरह का, तो हुँ, योर इंग्लिश ट्यूटर का जो चैनल है, ठीक है ना, मैंने उनके बारे में भी बताया है। हाँ, प्लीज आप लोग रीडिंग स्पेसिफाइड वो चैनल है, रीडिंग के लिए वो स्पेशल है, प्लीज उसे फॉलो करें, प्लीज उसे फॉलो करें, आप लोगों को बहुत फायदा होगा, हाँ। बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। हुँ, तो देखिए, मतलब एक दिन जैसे में फायदा नहीं दिखेगा, थोड़ा टाइम अच्छा। देना पड़ेगा चीजों को, हुँ, है ना। आप सिंपल सा बात है, एक ही दिन में कोई बच्चा जन्म लेके बड़ा हो जाएगा क्या 25 साल का? नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना हुँ, होगा, तब जाके आप अपनी मंजिल की ओर पहुंचेंगे या मंजिल पे पहुंचेंगे या मंजिल तक पहुंचेंगे। अच्छा। इंग्लिश के लिए ठीक है। मैंने बता दिया, और मैथ्स के लिए भी मैंने बता दिया, और मैथ्स के लिए मैंने टीचर भी बता रखा है। देखिए, सिंपल सा मैं आपको एक बात बोलूंगा, अगर आप मैथ्स में सही में बहुत ज्यादा वीक हैं, एक काम करें, बहुत ही हुँ, कॉस्ट इफेक्टिव है या अफोर्डेबल उनका कोर्स है मीनाक्षी मैम का। मीनाक्षी मैम का हुँ, आप हुँ, सब्सक्रिप्शन लेने, उसके बाद प्री से लेके मेंस तक का एंड इवन डीआई वगैरह का, प्री टू मेंस का, प्री टू मेंस डीआई और अरिथमेटिक टॉपिक्स वगैरह सब कुछ उनका वो कोर्स में मिल जाएगा, विथ 2000 क्वेश्चंस का वो प्रैक्टिस भी, मतलब वो आप लोगों को करवा रही हैं, उसमें ही आप लोगों को क्विजेस भी मिलेगा, उसी में उस कोर्स में ही क्विजेस है, जो डेली बेसिस पे आपको मतलब 10 सिम्प्लीफिकेशन या 10 अप्रोक्सीमेशन, 10 नंबर सीरीज, हुँ, इस तरीके का आपको डेली बेसिस पे क्या कैसे प्रैक्टिस करना है, सब वो वहां पे आपको बता दी है, और सबका आपको वहां पर क्विजेस मिल जाएगा। उस तरीके से आपका डेली टॉपिक वाइज सारा का सारा प्रैक्टिस भी होता रहेगा। मैथ्स के लिए कहीं इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। अच्छा। और सबसे तो बड़ी बात क्या मतलब है कि वो कौन-सा बहुत बैच ही लेना कॉस्ट है? इफेक्टिव रुद्रा है। रुद्रा रुद्रा विक्रम, बैच? रुद्रा विक्रम जो है ना 3.0 करके रुद्रा विक्रम, हुँ, हुँ। कंप्लीट है, वो कंप्लीट है एक्चुअली, वो प्री मेंस और प्रैक्टिस सेशंस के साथ, वो प्रैक्टिस जो क्विजेस हो गया ना, अच्छा, तो उसके मतलब साथ वो, उ उनको फ़ॉलो करने से और जो आप जो दिए हो लिंक लर्निंग कैप्सूल हाँ मतलब वो वाला चैनल को मतलब फ़ॉलो नहीं वो, करने से भी चलेगा ना? हाँ बिल्कुल, अगर आप सिर्फ और सिर्फ मीनाक्षी मैम को फॉलो करते हैं तो भी चलेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज लर्निंग कैप्सूल जो चैनल है ना, उसमें कंप्लीट टॉपिक वाइज सब कुछ अच्छे से नहीं करवाया गया है ना, यहाँ हाँ। पर तो प्रैक्टिस करवाया गया है। अब जिसको हुँ, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है वो कहाँ से पढ़ेगा? तो वो एक, उसको कोई ना कोई एक अच्छे टीचर को फॉलो करके पूरा का पूरा बेसिक्स तो सीखना पड़ेगा ना। हुँ, अब जब मीनाक्षी मैम का कोर्स सही में वो अच्छा पढ़ाई है, बात माने मेरा, मैंने हुँ, हुँ, हुँ। देख रखा है ना, बहुत अच्छा वो करवाई है।
और सबसे बड़ी बात है कि उनसे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत फायदा हो रहा है। जो स्टूडेंट लोगों का मैथ्स में सेक्शनल तक क्वालिफाई नहीं हो रहा था, सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर हो रहा था, आज के टाइम में वो लोग 28, 30, 32 लेके आ रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा। आईबीपीएस पीओ एग्जाम में? हाँ, पीओ एग्जाम में भी एंड क्लर्क एग्जाम में तो कुछ लोग 35 में 35 लेके आए हैं, और आरआरबी पीओ में लोग 40 में 40 लेके आए हैं। हाँ। और ये सिर्फ उनका नहीं, हर एक टीचर का लेके आता है, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो बहुत ही अच्छा इनका कोर्स है। इसको हाँ। एक स्टूडेंट जो है ना, थोड़ा सा जिसका मतलब फाइनेंशियल थोड़ा सा ज्यादा बैकग्राउंड स्ट्रांग ना हो, तो वो इसे अफोर्ड कर सकता है। अच्छा। हाँ। और हम्म। रीजनिंग के लिए आपको पता है कि रीजनिंग के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया है, वर्चुअस को फॉलो करें। वर्चुअस का जितना भी प्लेलिस्ट है ना, सबको बना जाइए, आपको पूरा का प्री मेंस सबका काम हो जाएगा वहीं पे, कुछ लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम्म। ठीक है, वही करेंगे। रीजनिंग और का मतलब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर से रिवाइज करेंगे। हाँ, और और बस मैथ्स के लिए प्रैक्टिस कीजिए। मीनाक्षी में, हाँ, और हाँ, मैथ्स के लिए मीनाक्षी में मैथ्स तो मतलब करना पड़ेगा फिर से। बहुत तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा, बिकॉज आपका तो चैप्टर हाँ। ही नहीं क्लियर है। हम्म। ठीक है, समझ गए। और अभी से मतलब जीए के लिए कुछ, जीए के लिए आप बताए थे कि कपिल काठपाल ऐसे कुछ सर है, उनका मतलब वीडियो देखने के लिए, तो अभी से देखना सही नहीं रहेगा नहीं क्या? नहीं, देखिए मैंने सिर्फ उनका नहीं बताया है, अगर आप उनको देख सकते हैं तो सही है, वरना एक काम हम्म। करें, सिंपल सा करंट अफेयर्स फंडा पे जो पढ़ाते हैं अभिषेक सर, उनको फॉलो करें, आपका काम हो जाएगा। यूट्यूब पे पढ़ाते हैं? हाँ, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, करंट अफेयर्स फंडा करके चैनल है, उस पर अभिषेक सर पढ़ाते हैं, है ना। पिछले हाँ हाँ। कुछ समय से उनका कंटेंट बाकी टीचर्स के मुकाबले अगर देखा जाए तो सही में अच्छा है, वो अच्छा काफी ठीक है। डेप्थ में पढ़ाते हैं। हाँ, तो जैसे कि आपको अभी मेरा लेवल तो पता लग चुका होगा सर, तो हाँ अभी से मतलब हम ये सब में काम करेंगे, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, और साथ हाँ, में जीए को लेके चलना भी सही रहेगा। साथ में आप जियो को लेके एक काम करें, सबसे पहले आप 1 मंथ है ना, ये 1 मंथ या 1.5 मंथ, 1.5 महीना, 1 महीना अपने कॉन्सेप्ट हम्म। पे वर्क करें, ठीक है। जीए के लिए आप बाद हम्म। में भी कर सकते हैं। क्यों? अच्छा। क्योंकि आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम चाहे कभी भी हो, एसबीआई क्लर्क भी है आपका। हाँ। हाँ, तो देखिए मैं आपको एक बात सच बता देता हूँ कि शायद ये आपसे ना निकले, मैं सच बताऊंगा, मैं दूसरों की तरह हाँ, बकवास मेरे नहीं से कर नहीं सकता हूँ। निकलेगा। हाँ, मुझे भी पता है कि मेरे से नहीं निकलेगा, तो इसलिए ठीक है। हम अब आपको तो कॉल किए एसबीआई कि पीओ के लिए, तो एसबीआई पीओ के लिए टारगेट बनाएं। एसबीआई पीओ का आपका 18-19 नवंबर से एग्जाम वगैरह शायद शेड्यूल किया गया है ना, हम्म। सॉरी, हम्म। 18-19 दिसंबर से एग्जाम शेड्यूल किया गया है। तो अभी भी हम्म। आपके पास देखा जाए ना तो 35 डेज समथिंग है, 35 या 38 डेज मान के चलते हैं है। तो हम्म। सिंपल है कि इतना दिन में आप अपने आप को प्री रेडी कर सकते हैं। बाकी जितना भी बचेगा, देखिए रीजनिंग तो आपको कहना है कि रीजनिंग में आपका टॉपिक वगैरह क्लियर है, बस आपको प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है, एक बार रिवीजन करके। हम्म। तो हम्म। वो स्पीड बनाना मुश्किल नहीं है रीजनिंग में, बस आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और हाँ। उसके बाद धीरे धीरे फिर आप है ना, जब एक बार आपका 15 दिन 20 दिन में प्री वगैरह का रिवीजन हो जाएगा और प्रैक्टिस वगैरह भी करते रहेंगे, तो मेंस का भी उनका प्लेलिस्ट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो प्री एग्जाम के बाद आपको मेंस के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, माथा नहीं फोड़ना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे, अच्छा। फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे कि मैंने प्री कर हम्म। दिया। मान लेते हैं कि अगर आपने तैयारी इस तरीके से कर लिया, आपका प्री क्वालिफाई हो गया, लेकिन हम्म। मेंस को अगर आप सही तरीके से लेके स्टार्टिंग में ही नहीं चलेंगे, तो क्या जब प्री का आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा और आपको अपना दिखेगा कि अरे यार, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर मेंस एग्जामिनेशन, जो कि शेड्यूल किया गया हाँ। है इतने तारीख को, तो आप सच बताइए कि हम्म। आपका आपका जो पैनिक मोड है वो कितना ज्यादा आप पैनिक मोड में चले जाएंगे। हम्म। आपको ये लगेगा ना कि हाँ, काश मैंने पहले से ही अगर मेंस का पढ़ रखा होता या मैंने मेंस को फॉलो किया होता, तो आज मुझे इतना हम्म। सोचना नहीं पड़ता, रोना नहीं पड़ता, टेंशन नहीं होता। अब हाँ। बचा हुआ जितना भी दिन रहेगा मेंस के लिए, क्या उसमें आप इफिशियंसी के साथ मैथ्स को, इंग्लिश को, रीजनिंग को, जीए को, या डिस्क्रिप्टिव हम्म। पेपर आता है उसके लिए भी आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, सभी नहीं, को इक्वल उतना टाइम टाइम में नहीं देके। हो पाएगा। उतना टाइम में नहीं हो पाएगा, आप खुद बोल रहे हैं। तो हम्म। यही बात है कि आपको अभी ही सही तरीके से सब कुछ करना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले 1 महीना दीजिए कॉन्सेप्ट पे, और रीजनिंग और मैथ्स का तो आपका वो मीनाक्षी मैम सब कुछ करवा देंगी, एग्जाम से पहले आपको वो पूरा का पूरा एग्जाम रेडी कर देगी, आप एग्जाम में जाकर फोर के आ जाइएगा मैथ्स में। रीजनिंग के लिए आपको ऑलरेडी पता है कि आपका जब कॉन्सेप्ट वगैरह कहीं ना कहीं हल्का सा रिवीजन का जरूरत है, तो रिवाइज कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका काम हो जाएगा। और मेंस का बस स्टार्ट कर दीजिएगा 15-20 दिन बाद। हाँ। हाँ, मैंने जो बताया है ना आपको वर्चुअल चैनल, मोर देन हम्म। एनफ है, मोर देन एनफ है। हम्म।
और इंग्लिश के लिए तो आपको पता ही है, इंग्लिश के लिए आपको एक बार ग्रामर वगैरह सीखना पड़ेगा टीचर से, और हाँ, जो अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं, उसका बस एक बार देखना होगा कि हाँ, किस तरीके का क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपको खुद से ही प्रैक्टिस करना होगा और डेली बेसिस पे रीडिंग करना होगा। किसका रीडिंग करना होगा? अच्छा, तो द हिंदू रीड कीजिए, आपका काम वाईटी हो जाएगा। वाईटी यूट्यूब चैनल पे। वाईटी को कैसे रीड करें, इस चीज़ को सीखने के लिए कम से कम आपको 20 दिन, 25 दिन या 1 महीना फॉलो करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि खुद से इंसान को रीड करना भी नहीं आता है ना, द एडिटोरियल वगैरह जो हो गया। अच्छा, हाँ, तो वो चीज़ तो सीखने मतलब के लिए आप वाईटी को फॉलो करिए। हाँ, हाँ, तो मतलब जैसे कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे, मतलब आपका जब बेसिक्स क्लियर हो गया, तो मतलब हाँ, सर आप एक दिन में जो हाँ, द हिंदू का जो एडिटोरियल पेज आता है, तो टीचर हाँ, लोग तो एक ही एडिटोरियल करवाते हैं, तो हाँ। मतलब आप कितना एडिटोरियल एक दिन में कंप्लीट करते थे? एक या मतलब सारे के सारे एडिटोरियल्स? देखिए, मेरा कहानी अलग है। मेरे लेवल पे आप लोग शायद नहीं जा पाएँगे। मैं पूरा का पूरा मतलब पिछले कुछ समय से है ना, मैं जब से मतलब प्रिपरेशन वगैरह कर रहा था, न्यूज़पेपर वगैरह मैं पूरा का पूरा मतलब चाट जाता था। अच्छा, नहीं मतलब आप बता दीजिए कि एग्ज़ाम कितना मतलब पढ़ने से क्लियर होगा, मतलब उतना काफ़ी है। आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, अंग्रेजी में, इंग्लिश में लिखा हुआ क्या है। चाहे आप एक एक एडिटोरियल को पढ़ के समझें या पूरा का पूरा न्यूज़पेपर को पढ़ के समझें, बस समझ में आना चाहिए। अब दिन अच्छा, भर आप न्यूज़पेपर लेके थोड़ी बैठे रहेंगे, है ना? एक हुँ, एडिटोरियल या हुँ, 2 एडिटोरियल जो उसमें दिया रहता है ना साइड में, उसको पढ़ें, उसका मतलब समझें, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें, क्वेश्चन्स का एक्स्ट्रा हुँ, प्रैक्टिस करें, बस। मोर देन एनफ है। अच्छा, हुँ, हुँ, हाँ, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो गया और कोई डाउट है? नहीं सर, और कुछ डाउट होगा तो हम आपसे बात करेंगे। हाँ, तो सही है। ठीक है, थैंक यू।